Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and information technology. As you can see that today we are going to continue our unit 3B, that is database management system. And in our previous video we have discussed over session number 3rd, that was how can we perform operations on the table. टेबल पर हम कैसे operations perform कर सकते हैं, मतलब टेबल्स के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो डेटा पहले से ऑलरेडी है उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं या डिलीट कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने सीखा था कि टेबल्स के बीच में हम रिलेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख ले। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन 4 पर, दैट इज रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी। क्वेरी की मदद से हम डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जो डेटा हमने अभी तक स्टोर करना सीखा था अब उसको वापस हम देखेंगे कैसे। इस पर डिस्कस करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि सीबीएसई ने हमारे लिए इस सेशन से क्या लर्निंग आउटकम सेट किए हैं थ्योरी पोर्शन में। क्योंकि हम थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, प्रैक्टिकल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है डेटाबेस क्वेरी क्या होती है और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्वेरी को। और इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहला होता है विजार्ड के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद डिजाइन व्यू में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं क्वेरी को, और जो क्वेरी हैं उनमें हम क्राइटेरिया को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक ही फील्ड चाहिए, हमें ज़्यादा फील्ड चाहिए, या हम वाइल्ड कार्ड की मदद से क्वेरी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं या डेटा को ग्रुप कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड देन वी डिस्कस ओवर सम इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटाबेस क्वेरी क्या होती हैं और कैसे हम क्वेरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेरी क्या होती है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्वेरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा। मतलब आपके पास ये बहुत सारा डेटा है, उसमें से आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो क्वेरी आपको इसमें मदद करती है। और अगर आपको एक टेबल में से डेटा चाहिए या आप एक से ज्यादा टेबल्स में से डेटा फिल्टर करना चाहते हैं तो उसमें आपको मदद करती है क्वेरी। और फिल्टर क्या होता है, फिल्टर मींस, फिल्टर का मतलब होता है कि जब आपके पास एक डेटा है उसमें से आप कुछ एक पर्टिकुलर डेटा चाहते हैं जो आपकी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की मदद से समझे, अगर हमारे पास से कोई एक स्टूडेंट्स की टेबल है जिसमें सभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और उसमें से केवल हम किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे 9th या 10th क्लास के ही केवल हमें बच्चे चाहिए, तो इसके लिए हमें क्वेरी का इस्तेमाल करना होता है। तो आई थिंक आपको आ गया होगा क्वेरी क्या है। सिंपल डेटाबेस में से डेटा को फैच करने की जो एक तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। और इसे हम 3 तरह से डिजाइन कर सकते हैं हमारे ओपन ऑफिस बेस में। सबसे पहले हम देखेंगे विजार्ड के थ्रू हम क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो विजार्ड के थ्रू क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस जो विंडो है इसमें से आपको क्या करना है, इस क्वेरीज को सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्वेरीज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ टास्क में ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला होगा टू क्रिएट अ क्वेरी इन डिजाइन व्यू, दूसरे के थ्रू हम विजार्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं क्वेरी को, और तीसरा है कि हम एसक्यूएल व्यू में कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्वेरी। तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं विजार्ड के थ्रू। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी और उस विंडो में आपका जो टेबल्स हैं वो आपको सेलेक्ट करनी होंगी कि पर्टिकुलर कौन सी टेबल में से आप कौन सा फील्ड लेना चाहते हैं। और आप चाहे तो एक टेबल में से भी फील्ड ले सकते हैं या एक से ज्यादा टेबल्स में से फील्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो आपके सामने फिगर है इसमें 2 टेबल से हमने डेटा लिया है, एक एम्प्लॉय टेबल से और एक डिपार्टमेंट टेबल से। तो पहले आप यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस टेबल के फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी फील्ड आपको चाहिए अपनी क्वेरी में उस पर आप क्लिक करेंगे और इस बटन पर क्लिक करेंगे ऐड पर, तो आपका जो वो फील्ड है वो यहाँ पर आपको फील्ड्स इन द क्वेरी वाले एक सेक्शन में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हमने 2 फील्ड लिए हैं एम्प्लॉय टेबल से और एक फील्ड लिया है डिपार्टमेंट टेबल से। इसके बाद आपको क्या करना है, आप सॉर्टिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं कि आप जो क्वेरी चाहते हैं, जो डेटा चाहते हैं उसमें क्या कोई पर्टिकुलर कॉलम सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे सॉर्ट बाय एम्प्लॉइज नेम के थ्रू हम इसे सॉर्ट करना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, मैंने यहाँ असेंडिंग सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक से ज्यादा फील्ड्स में आप एक साथ सॉर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट आगे आएगा सर्च कंडीशन। सर्च कंडीशन में आप अगर कोई एक पर्टिकुलर, जैसे हमने बता दें केवल 9th क्लास के ही बच्चे चाहिए, या कोई पर्टिकुलर जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनसे कम या ज़्यादा हो, ऐसे बच्चे आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ से कंडीशन सेट करनी होती है। यहाँ पर हमने फील्ड सेलेक्ट करना होगा और उस फील्ड के लिए क्या क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर वैल्यू में देनी होगी। मोर देन 1 फील्ड से आप क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिटेल ऑफ समरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिखाई देगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आते हैं, डिस्प्ले क्वेरी और मॉडिफाई क्वेरी। आपने जो क्वेरी डिजाइन की आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले क्वेरी को ही आप सेलेक्ट रखेंगे, और अगर इसको फर्दर आगे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, हम जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन। फिनिश बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो आएगी जिसमें जो फील्ड्स आपने सेलेक्ट किए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम हमने सेलेक्ट किया था। डिपार्टमेंट नेम देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, जबकि हमने एम्प्लॉय वाली टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वाला फील्ड लिया था तो वहां पर हमें आईडी शो होती, लेकिन हमने नेम लिया है तो यहाँ पर हमें नेम शो हो रहे हैं। और ये मैजिक हुआ कैसे, डिपार्टमेंट आईडी की जगह डिपार्टमेंट नेम कैसे आया, ये सब कुछ हुआ है रिलेशन के थ्रू, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिएट करना सीखा था। हाउ कैन बी क्रिएट रिलेशनशिप, सो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने मिस कर दी है तो उसको आप जरूर देख ले, तभी आप आरडीबीएमएस को सही से यूज कर पाएंगे। आरडीबीएमएस में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबल्स में रखते हैं और उनको रिलेट कर देते हैं, और फिर जिस टेबल से जो भी हमें फील्ड चाहिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग वो हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम हमें चाहिए था, वो हमने लिया, और डिपार्टमेंट वाली टेबल में कुछ और भी यदि डिटेल्स होती तो वो हम यहाँ पर ले सकते थे। तभी हम 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं या उनसे डेटा ले सकते हैं जब हमने उनके बीच रिलेशन क्रिएट किया हो। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अनदर मेथड टू क्रिएट अ क्वेरी, दैट इज डिजाइन व्यू। सो टू क्रिएट अ क्वेरी बाय डिजाइन व्यू व्हाट यू हैव टू डू, कुछ स्पेशल नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू नाउ सेलेक्ट अनदर ऑप्शन दैट इज क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, इसमें आपको वो टेबल्स दिखाई देंगी जो आपके डेटाबेस में हैं। और यदि आप क्वेरी से भी क्वेरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, मान लो कोई आपने पहले एक क्वेरी बनाई है और उस क्वेरी में से आप कोई फील्ड लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है वो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और ऐड पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये दोनों टेबल लेने वाला हूँ तो दोनों टेबल हमने ली, ऐड पर क्लिक किया, उसके बाद क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने व्यू होगा, इसमें आपको वो टेबल से दिखाई देंगी जो आपने टेबल सेलेक्ट की होंगी। अब इन टेबल से आपको जो भी फील्ड चाहिए उन पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। हर फील्ड पर आप डबल क्लिक करेंगे, जैसे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा, नेम पर करेंगे तो ये आ जाएगा। डिपार्टमेंट वाली टेबल से जो भी आपको फील्ड चाहिए उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। फिलहाल हम एक ही ले रहे हैं, दैट इज डिपार्टमेंट नेम। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको अपनी क्वेरी का नाम लिखना है, ओके बटन पर क्लिक करना है और आपकी ये क्वेरी सेव हो जाएगी। जब आप इसको व्यू करना चाहें तब आप इसे व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके पर, दैट इज हाउ कैन वी क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू में क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा हम थोड़ा जान लें एसक्यूएल व्यू हमें क्यों आना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए बहुत सारे आरडीबीएमएस ऐसे नहीं हैं, कुछ ही आरडीबीएमएस ऐसे हैं जो ग्राफिकल मीन्स देते हैं हमें क्वेरी क्रिएट करने का, और बहुत सारे आरडीबीएमएस ऐसे हैं जिनमें ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें एसक्यूएल के थ्रू कैसे क्वेरी क्रिएट करनी है वो हमें आना चाहिए। और एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या फिर सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या डेटाबेस को परमिशन देने के लिए जो भी हमें काम करना है वो हम एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टेटमेंट है सेलेक्ट। और सेलेक्ट क्या है, आपका एक डीएमएल कमांड है। एसक्यूएल में कितनी कमांड्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं इस पर भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको देखना, आप उसको जरूर देख लें। अभी हम देखेंगे कि सेलेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। तो सेलेक्ट को हम किसी भी पर्टिकुलर एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल से आपको जो रिकॉर्ड्स हैं वो फैच करने हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी हमने दोनों पिछले क्वेरीज में किया था।
तो उसके इसको सेलेक्ट के साथ साथ हमारे पास कुछ और इसके ऑप्शनल क्लॉसेस भी होते हैं, जैसे वेयर एंड ऑर्डर बाय। वेयर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड चाहिए। जैसे एक पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है, जिसमें हमने डिस्कस किया था इसको भी पहले कि सभी क्लासेस के बच्चे हैं हमारे पास और हमें केवल पर्टिकुलर क्लास के बच्चे चाहिए। तो उस केस में आपको सेलेक्ट के साथ वेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप उन बच्चों को अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर बाय इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको भी फर्दर हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। और अभी हम देखते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेबल से सारे कॉलम फैच करने हैं, देखिए आप कुछ कॉलम भी फैच कर सकते हैं, और अगर आपको सारे कॉलम फैच करने हैं तो उसके लिए जो कमांड होगी हमारी, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इतना आपको लिखना है और सारे जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आपके फैच हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, मीन्स कैसे हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल व्यू में। तो इस बार हमें क्या करना है, हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। देखिए दो जो हमने क्वेरी बनाई वो दोनों अभी तक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तीसरी जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पर हमें डबल क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह के सिंपल विंडो आपको दिखाई देगी, जिसमें कुछ नहीं होगा, कोई भी ग्राफिक्स नहीं होगी, जस्ट अ प्लेन विंडो होगी। आपको यहाँ पर केवल कमांड ही लिखनी है। तो जैसे हमने देखा था कि हमने सेलेक्ट कमांड सीखी थी, उसको हम देखेंगे कैसे यहाँ पर यूज करना है। तो कुछ नहीं करना है, वो कमांड आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपको ये जो बटन आपका बन रहा है, इस बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, या F5 फंक्शन की आपके कीबोर्ड में होती है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पर आपके लिए स्नैपशॉट लिया है। मान लिया हमारे पास जो एम्प्लॉइज वाली टेबल है उससे हम सारा डेटा फैच करना चाहते हैं, सारे कॉलम्स फैच करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन और यू कैन प्रेस F5 की। इतना करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह से डिजाइन चेंज हो जाएगा। आपको ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाई देंगे जो आपने सेलेक्ट किए हैं एम्प्लॉइज टेबल से। देखिए सारे रिकॉर्ड लेकर आए और सारे कॉलम, क्योंकि हमने पर्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, वेयर या ऑर्डर बाय कुछ इस्तेमाल नहीं किया था। तो सिंपल जो भी टेबल में डेटा था एम्प्लॉइज वाले में, वो उसने हमें यहाँ पर लाकर दिखा दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम डेटा को ग्रुप करके कैसे देख सकते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं टेबल्स के कॉलम्स के साथ। तो उसके लिए जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो हम सब यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लिया हमारी जो एम्प्लॉइज टेबल है उसमें जो सैलरी हमने एम्प्लॉइज की रखी है वो हम 1000 इंक्रीज करके देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी सैलरी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर कमांड लिखनी है। अगर देखिए आप सेलेक्ट स्टार लिखते हैं तो सारे कॉलम आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें केवल कुछ कॉलम चाहिए तो उन आपको कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले सेलेक्ट स्टार लिखा था तो सारे कॉलम लेकर आया था। अभी हमें क्या चाहिए, कुछ कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम और सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। तो आपको उन 3 कॉलम को लिखेंगे और इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू में आपको 1000 ऐड करना है। तो आपने लिखा प्लस 1000 एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो टेबल का नाम हमें यहाँ लिखना ही है। जैसे ही आप ये लिखेंगे और उसके बाद आप F5 की प्रेस करेंगे या रन क्वेरी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट होगा। आपको केवल ये 3 ही कॉलम दिखाई देंगे और सैलरी आपको सबकी 1000 बढ़कर दिखाई देगी। इसी तरह से अगर हम माइनस ऑपरेटर का यूज करके देखना चाहें तो हम सबकी सैलरी को 10,500 मान लिया डिक्रीज करके देखना चाहते हैं, तो जस्ट यू हैव टू राइट हेयर माइनस 10,500 एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम एंड क्लिक ऑन दिस रन क्वेरी बटन और प्रेस F5 की, और आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले होगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। देन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ और कमांड्स जो कि हमारे 2 ऑपरेटर रह गए हैं। मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। और अगर आप डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे तो आपको ये कमांड इस तरह से लिखनी होगी। जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको यूज करना है, और डिवाइड के लिए हम स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश हम इसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको यूज करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। आगे हम देखेंगे हाउ कैन बी ग्रुप द डेटा, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा हमें अपने पूल ऑफ डेटा में से लोकेट करना है तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास जो एम्प्लॉइज वाली टेबल है उसमें हमें केवल वो एम्प्लॉय चाहिए जो जिनकी ऑफिस लोकेशन बिजनौर है, तो उसके लिए हमारी जो कमांड होगी दैट इज सेलेक्ट स्टार। स्टार देखिए फिर से सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो स्टार, और कुछ पर्टिकुलर कॉलम लिखने हैं तो वो हमें कोमा कोमा लगाकर लिखने होंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज
वेयर ऑफिस लोकेशन इज इक्वल टू बिजनौर। जैसे ही आप ये कमांड लिखकर रन क्वेरी बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने केवल वही रिकॉर्ड आएंगे जिनकी ऑफिस लोकेशन बिजनौर है। तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं वेयर क्लोज के थ्रू। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम ऑर्डर बाई क्लोज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया आप चाहते हैं कि सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड दिखाई दें, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी और ASC मींस असेंडिंग ऑर्डर में आप देखना चाहते हैं तो आपने ASC लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो DSC लिखेंगे आप। तो अभी देखेंगे आप सैलरी आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कुछ और SQL कमांड पर हम बात करेंगे। देखिए यहां पर तो हमने रिकॉर्ड फैच करना सीखा, अभी हम देखेंगे हाउ कैन बी ऐड, मॉडिफाई और डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल यूजिंग द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स। इन कमांड्स के थ्रू हम टेबल्स में डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारी कमांड है दैट इज SQL इंसर्ट इनटू कमांड। इंसर्ट इनटू कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं और ये हम कोई भी नया रिकॉर्ड अगर हमें इंसर्ट करना है टेबल में तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। केवल इंसर्ट इनटू, SQL इंसर्ट इनटू नहीं, केवल इंसर्ट इनटू। और ये हम दो तरह से कर सकते हैं, मतलब किसी भी टेबल में डेटा को हम दो तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तो सबसे पहला मतलब जो पहला तरीका वो है कि हम जितने भी कॉलम्स नेम में डेटा को एंटर करना चाहते हैं वो और उनके कोरस्पोंडिंग वैल्यूज हम डिफाइन करें। और उसका जो तरीका है वो आपका ये है, सिंटेक्स इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम आप लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर वो सारे कॉलम्स लिखेंगे जिनके अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, देन वैल्यूज और फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे वो वैल्यूज जो आप इन कॉलम्स में इंसर्ट करना चाहते हैं। याद रहे जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर कॉलम्स लिए हैं उसी ऑर्डर में आपकी ये वैल्यूज होनी चाहिए। दूसरा तरीका हमारा होता है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर टेबल में सभी रिकॉर्ड्स के लिए एंट्री करनी है तो उस समय हमें बहुत सारे मान लें कॉलम्स हैं तो कहाँ तक हम कॉलम्स के नाम लिखेंगे और सभी में हमें एंट्री करनी है तो आप इससे बच सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी कॉलम्स में हम एंट्री करने वाले हैं। देन वैल्यूज और फिर आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जितने भी आपके टेबल में कॉलम हैं उन सभी के कोरस्पोंडिंग वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए और जो डेटा टाइप आपने अपनी टेबल में सेट किया है उसी डेटा टाइप में यहाँ से वैल्यू जानी चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी और आपका डेटा सेव नहीं होगा। अब अगर हम इसे देखें कि हमने जो अभी एम्प्लॉइज वाली हमारी टेबल है उसमें हम रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हैं, एक तो कैसे करेंगे उसके लिए ये SQL व्यू आप हमने ओपन किया हुआ है। उस यहां पर आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम जैसा कि हमारे केस में एम्प्लॉइज है, देन हम नेम, ऑफिस लोकेशन और डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी इन चार कॉलम में एंट्री को फिल करना चाहते हैं। देखिए एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम हमने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि वो हमने क्या दिया है उसको ऑटो वैल्यू किया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली जैसे को नया रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट होगा तो प्राइमरी की को हमने ऑटो वैल्यू किया है तो वो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक उस रिकॉर्ड में सेव कर देगा। उसके बाद जब एग्जीक्यूट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर नीचे दिखाई देगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये रिकॉर्ड आपके टेबल में इंसर्ट हो चुका है। और अगर हम जो कॉलम्स नेम है उनको डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, देखिए यहां पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज और कॉलम नेम आप यहां पर मिस करेंगे, उसके वैल्यूज और यहां पर ब्रैकेट के अंदर सभी जो वैल्यूज है वो आपको लिख देनी है। देखिए यहां पर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अभी प्राइमरी की सहित हमारे पास 5 कॉलम है तो आपको यहां पर 5 एंट्री ही देनी होगी। यहां पर आप अगर सोचेंगे कि ये प्राइमरी की और ऑटो वैल्यू हमने किया हुआ है तो ये ले लेगा, ये तब लेगा जब टेबल के पास टेबल में डेटा जाकर सेव होगा, लेकिन ये आपको वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। पहले चेक करेगा कि जितने भी इस टेबल में कॉलम है क्या उतनी ही यहां से वैल्यू आई है, वैल्यू मिलेंगी 4 तो ये आपको एरर डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस केस में आपको सभी नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए वैल्यू देनी होती है, चाहे आप नल लिखें, कुल मिलाकर आपके उतने यहां पर नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट स्टेटमेंट पर बात करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट जैसा नाम से पता चला रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मान लिया हम कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं रिकॉर्ड तो उसके लिए जनरल सिंटेक्स है वो क्या होता है, अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम लिखेंगे, सेट कॉलम 1 और वैल्यू 1, मतलब इस कॉलम में आप क्या वैल्यू करना चाहते हैं, दूसरे कॉलम में आप क्या वैल्यू करना चाहते हैं
और यदि आप कोई पर्टिकुलर कंडीशन भी देना चाहते हैं वेयर दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो आप कंडीशन भी दे सकते हैं। कंडीशन नहीं देते हैं तो फिर ये काम सब रिकॉर्ड के लिए कर देगा, और अगर आप यहाँ कोई पर्टिकुलर कंडीशन बताएंगे तो कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर ही ये आपकी अपडेट क्वेरी चलेगी। तो इसको अगर हम देखें तो हम कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो एम्प्लॉय वाली टेबल है उसमें मान लिया हम जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 4 है उसका नाम मोहन करना चाहते हैं, पहले कुछ और था अभी मोहन करना चाहते हैं, तो हमारी जो कमांड बनेगी वो क्या होगी, अपडेट एम्प्लॉइज सेट नेम इज इक्वल टू मोहन वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 4। जैसे ही आप इतना करेंगे, एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए लिख कर आएगा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है वो आपका अपडेट हो चुका है। अभी अगर आप क्वेरी लगाएंगे फिर से सेलेक्ट वाली और सारे रिकॉर्ड देखना चाहेंगे अपनी टेबल में, तो आपको इस तरह से रिकॉर्ड देखेंगे। देखिए रिकॉर्ड नंबर 4 का जो नेम है वो मोहन हो गया है, और जो 2 रिकॉर्ड हमने एंटर किए थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और डिलीट कैसे करेंगे ये आपके लिए होमवर्क है। डिलीट का क्या सिंटैक्स होता है, इसके लिए आप सो मैनी वेज आर देयर टू फाइंड आउट, आप फाइंड आउट करेंगे कि क्या तरीका है, क्या सिंटैक्स है, और मुझे कमेंट में बताएंगे कैसे हम एम्प्लॉइज वाली टेबल से अगर मुझे डिलीट करना है ये कॉलम संजीव कुमार वाली आईडी का, तो इसके लिए क्या कमांड बनेगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तो मैं समझूंगा कि आपको समझ आ गया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फॉर्म को उसमें डिस्कस करेंगे, हाउ कैन बी एंटर डेटा इन द टेबल्स यूजिंग द फॉर्म्स। अभी तक हमने देखा था टेबल्स में हम डेटा एसक्यूएल कमांड के थ्रू, या प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि डायरेक्टली हम कैसे टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम फॉर्म्स के थ्रू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हम डेटा टेबल में इंसर्ट नहीं करते हैं, हमारी वेबसाइट वगैरह होती हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हमारे लिए एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हम वैल्यू एंटर करते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और डेटा सेव हो जाता है। तो ये कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो लास्ट वीडियो है तो वहाँ पर हमारा पूरा RDBMS कंप्लीट होगा, तो मैं चाहूँगा उस वीडियो को आप जरूर देखें। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।